सुमन जी कह रहे हैं कि महाराज सनकादि ऋषि ने बताया कि इस पृथ्वी पर अंग देश में एक आश्रम बना करके विभांडक ऋषि रहते हैं, तो पुत्रेष्टि यज्ञ का ज्ञान सिर्फ विभांडक ऋषि को था और दूसरा किसी को था तो उनके पुत्र ऋषि श्रृंग ऋषि को था। उनके पुत्र है ऋषि, और ऋषि श्रृंग मुनि को उन्होंने इस प्रकार से अपने पुत्र को पाला है कि उनके आश्रम में ऋषि श्रृंग ने दूसरे किसी पुरुष या स्त्री को कभी अपने जीवन में देखा ही नहीं। ऐसी कठिन तपस्या के साथ उन्होंने सारे वेद मंत्रों का ज्ञान उनको ज्ञान कराया, अथर्व वेद का ज्ञान कराया, और अथर्व वेद में पुत्रेष्टि यज्ञ किस प्रकार होगी यह ज्ञान विभांडक ऋषि ने अपने पुत्र ऋषि श्रृंग मुनि को दिया हुआ है। अब महाराज मैं यह इतिहास इसलिए आपको सुना रहा हूं कि आप ऋषि सिंह मुनि जो इस समय अंगदेश के राजा रोमपाद जी हैं, और रोमपाद जी की पुत्री है शांता जो आपकी पुत्री है। रोमपाद जी की पुत्री शांता जो थी दशरथ कौशल्या जी की पुत्री थी। जो इतनी घनी मित्रता थी इन लोगों में कि रोमपाद जी ने एक बार ऐसे कह दिया कि आपकी पुत्री मुझे दे दो, मैं इसका लालन पालन और विवाह करूंगा। तो दशरथ जी और कौशल्या जी ने खुशी खुशी अपनी पुत्री शांता को रोमपाद को दे दिया था। अब रोमपाद जी की पुत्री शांता का विवाह ऋषि सिंह मुनि हुआ था। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि सुमंत्र बताओ कैसे हुआ शांता का विवाह ऋषि सिंह मुनि से। तो कहते हैं आपके तो जामाता लगते हैं, आपके दामाद लगते हैं, आप उनको बुलाइए, उनसे यज्ञ कराइए, उनके अलावा कोई यज्ञ इस पृथ्वी पर करने वाला नहीं है। और यही बात वशिष्ठ जी भी कहते हैं कि महाराज अगर कोई पुत्र कामेष्टि पुत्र यज्ञ का कोई आइए उमेश शर्मा जी अली